रावण साहब ने हमारे अनुज भाई जो लगातार प्रखर रूप से भीम आर्मी की आवाज है, बिहार के जौहर जी, हमारे आरडीएस जी, आईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों ने फोन करके मैंने आग्रह किया था तो प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता करके कल ही उन्होंने बिहार के ऐसे कोई भी आंदोलन जो आने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ा, जिससे एससी, एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, कमजोर तबके के बच्चों के जिंदगी पर प्रहार हो रहा, इसके लिए व्यापक सहमति के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी, ओबीसी जी और प्रदेश नेतृत्व जौहर जी और अख्तरुल इमाम जी के साथ सभी सहयोगी छात्र यूनियन ने जो नीट 25 लाख बच्चे से लेकर अभी तक जितने एग्जामिनेशन कैंसिल पेपर लीक आउट हुए हैं, जो सबका एक ही डिमांड है कि पेपर लीक आउट ना हो। जो मिडिल क्लास और गरीब के बच्चों पर हमला है उनकी जिंदगी पर, उससे बचाया जाए। सदन के भीतर प्रखर आवाज ओबीसी जी भी और चंद्रशेखर जी भी और बेनीवाल जी भी, हम लोग मिलकर बिहार बीपीएससी के क्वेश्चन आउट को हम सब लोगों ने मिलकर उठाया था, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी भी। तो आज हम लोग के साथ केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर हमारे स्टेट नेतृत्व यहाँ उपस्थित हैं। हमारे लॉयर शिवनंदन भारती जी, जिनके द्वारा हम लोगों ने 150 से ऊपर पेज का एक पिटीशन अलग से हमने डाला है। सेट में हम लोगों ने दिया है, डीएम साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं, 173 सेट ही क्वेश्चन पहुंचा था 192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सेट ही पहुंचना, यह अपने आप में सीधा दिखता है कि अनियमितता है और पेपर लीक आउट है, गायब है। दूसरा है एग्जामिनेशन सेंटर पर जबकि नियम ही नहीं, कानून बना है कि जेमर लगना ही लगना है, किसी भी सेंटर पर जेमर नहीं था। ये दूसरा है कि किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को प्रभावित करने के लिए, एग्जामिनेशन को प्रभावित करने के लिए जेमर का नहीं लगना। तीसरा है छात्रों के द्वारा उसी दौरान ईओयू को क्वेश्चन भेजा गया आर्थिक अपराध इकाई, उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई नहीं की। चौथा है मात्र एक दिन पहले 5000 छात्रों को सेंटर चेंज गया से करके नवादा कर दिया गया, एक दिन पहले। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 5000 बच्चों को ही इनको पास करवाना था। इसी से ये लोग लेन देन किए कुछ बच्चों के साथ। 4 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता इनकी नहीं थी। इस तरह हम लोगों ने 150 पेज का मेरे तरफ से पिटीशन फाइल हाई कोर्ट में हुआ है और हमारा आधार बिल्कुल क्लियर है कि ये हर कीमत पर इसकी सुनवाई और
बीपीएससी के एग्जाम का कैंसिलेशन। 2 हमने और लिया है, एक बच्चों पर जो छात्रों पर जो केस हुआ है वो भी अलग से फाइल किया है हमने। लाठीचार्ज गलत थी वो भी मैंने फाइल की है, और शिक्षकों को बीपीएससी लीगल नोटिस भेज रहा है, डरा रहा है, हमने ये भी अलग से फाइल। एक केस हमने अलग फाइल किया जिसमें एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का है। 3 केस अलग फाइल किया जिसमें लाठी चार्ज का और बच्चों पर केस का। तो इसीलिए यह प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कहा, लाठी चार्ज के बाद जब हुई थी मैंने कहा था कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो बिहार में हम रेलवे चक्का जाम करेंगे, फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम बिहार बंद करेंगे, तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। हमने कहीं भी पप्पू यादव या चंद्रशेखर रावत या ओबीसी या हमारे साथियों का नाम आगे नहीं लाया। और सब कुछ ठीक, गाड़ी से भी हम अस्पताल जा सकते थे लेकिन एम्बुलेंस से चल दिए। और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने तो बीपीएससी आंदोलन को खत्म ही कर दिया। टीवी चैनल के एंकरों ने बीपीएससी छात्र के मुद्दों को गौन ही कर दिया। वैनिटी बक्सा डब्बा, मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को बेचने वाला नंबर 3। इसीलिए हम सारे पार्टी के साथी ने निर्णय लिया कि कल हमें पूरे बिहार में हरे झंडे, नीला झंडा, युवा शक्ति और एआईएमएम, यह 3 पार्टी और हम 3 कर्मवीर, कर्म करने वाले 3 लोग, जिसका राजनीति से कोई औचित्य नहीं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर लीक आउट होना बंद नहीं होगा तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। हर परिस्थितियों में इस लड़ाई को हम लोग, बच्चों की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई, बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा और उसकी खुशियों के लिए लड़ाई। हमने सबसे अपील किया है, विशेष तौर पर कांग्रेस से हम अपील जरूर करेंगे और वामपंथ पार्टी से कि जब आंदोलन एक ही है तो आप लोगों को सहयोग बच्चों के हित में करें। हम आप लोगों के सहयोग के साथ, जैसे हम चंद्रशेखर रावत जी और एआईएमएम के साथ खड़े हैं, हो गए। हमने कहा आप लोग आगे बढ़िए। तो इसीलिए हम कांग्रेस से भी अपील कर रहे हैं कि हम लोगों के कल बंद में आए और उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे कि क्या हम लोगों को इस बड़े छात्र और युवाओं के भविष्य को लेकर के सभी जिला मुख्यालय में एक बड़ी सभा, जिसमें चंद्रशेखर जी भी रहेंगे, कुछ जगहों पर एआईएमएम के साथी भी रहेंगे, और हम लोग यहां से लेकर के दिल्ली तक, यूपी तक से लेकर दिल्ली तक सभा करें। अंत में मेरा एक आग्रह है, जो लोग बीजेपी से और बीजेपी के तरीके से जो कंप्लीट रूप से जाति जनगणना के विरोध है, आरक्षण विरोध है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, और उनकी लड़ाई बीजेपी से ना होकर जो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से लड़ रही और इंडिया गठबंधन की बात करती हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा
कि यदि इसी तरह आप बिहार के भविष्य और दिल्ली की भविष्य को खत्म करने की तैयारी और बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी करेंगे तो कभी भी आपको माफ नहीं करेगा यह बिहार।